को जैसा कि आप सबको ईश्वर सर ने बताया कि ये जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था और इस नारे को हम हर रोज बोलते हैं। हर रोज हमारी प्रातःकालीन सभा में या फिर कोई भी हमारे समक्ष आता है तो हम बार बार दोहराते हैं। क्या आप सबको पता है कि ये नारा कब, क्यों और किस विषय में दिया गया था? कोई बच्चा बता सकता है? इस नारे का असली मकसद था कि हमारा जो हिंद है और उसके अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं वो असली ताकत इस देश की है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब ये नारा दिया गया तो इस नारे के अंदर एक पराक्रम था जो आगे चल करके स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक राष्ट्रीय नारा बनकर के उभरा। आपको छठी कक्षा की छात्रा ने बताया कि सुभाष चंद्र बोस जी कौन थे। मैं कहती हूं कि पलकों पर बैठाए भारत जिसको वो पूरे विश्व का चहेता था। अपना सुभाष सबका सुभाष प्यारा, सुभाष वो नेता था, प्यारा सुभाष वो नेता था। 23 जनवरी सन 1897 कटक में जन्मे पिता जानकी नाथ और माता प्रभा देवी जी के घर सुभाष चंद्र बोस जी को नेता क्यों कहा गया? क्यों उनको इस नाम से पुकारा गया? हम जब छोटे थे तो रेडियो पर एक रागनी चलती थी कि घड़ी ना बीती ना पल गुजरे उतरे आजाद शिखर तरह और बरसन लागी फूल भूस पर जब हाथ मिला हिटलर तरह। हमारे देश के सुभाष चंद्र बोस जी एकमात्र ऐसे नेता थे, वो जनता के नेता थे। उस समय कोई राजनीतिक दल हमारे बीच नहीं था, भारत का राजनीतिक दल। वो जनता के नेता थे और ब्रिटिश शासन के दौरान भी जर्मनी में जाकर के उन्होंने भारतीयों के हक को, उनकी लड़ाई को लड़ने का काम किया, उनके हक दिलाने का काम किया। उनकी जयंती आज 23 जनवरी को हम मना रहे हैं पराक्रम दिवस के रूप में। क्या होता है पराक्रम? साहस, शौर्य, जिसकी परिभाषा हम हर रोज किताबों के माध्यम से पढ़ते हैं। सुभाष चंद्र जी अपने कर्तव्य के प्रति बहुत जागरूक थे। अपनी निष्ठा के साथ वो अपना काम करते थे। जैसे आप लोग अपने स्कूल के प्रति अपना कर्तव्य समझते हैं, उनके जन्म से सीख लेकर के, उनके विचारों से सीख लेकर के, उनकी जयंती पर यह सीख जरूर लेना कि हमें हमारे कर्तव्यों के प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए, उनका निर्वहन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। नेताजी सुभाष ने अपना पूरा का पूरा जीवन स्वतंत्रता के लिए लगा दिया। देश सेवा के संघर्ष और बलिदान में उनकी गाथा हम जितना गाना चाहें यहां सुबह से शाम हो जाएगी। उनके जीवन से हमें एक सीख जरूर मिलती है कि देश सेवा करने के लिए हमारा जीवन छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए, हमारा कर्तव्य छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। हम यदि ग्राउंड के अंदर हमें कागज पड़ा हुआ दिखाई देता है, कचरा पड़ा हुआ दिखाई देता है और उसको हम डस्टबिन में डाल देते हैं, वो भी देश के प्रति हमारी सेवा है, स्वास्थ्य और स्वच्छता को आगे बढ़ाने के लिए। तो छोटे छोटे कर्तव्यों को लेकर के जिस तरीके से सुभाष चंद्र बोस जी ने एक बड़ा कारनामा कर दिखाया, उनका प्रसिद्ध नारा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आज भी हर भारतीय के कानों में गूंजता हुआ दिखाई देता है। इस नारे का असली अर्थ क्या था, असली मकसद क्या था? ये नहीं कि आप लोग हमें हमारा खून निकाल करके दीजिए और फिर हम आपको आजादी देंगे। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि यदि हमारे देश के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए और देश की आजादी के लिए हमें हमारे प्राणों की आहुति देनी पड़ जाए तो हमें अपना कदम पीछे नहीं हटाना चाहिए। आज भी सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु जो एक रहस्य बनी हुई है। 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था, लेकिन उस आजादी को सुभाष चंद्र बोस जी देख नहीं पाए। 18 अगस्त सन 1945 को एक अति भारत जापानी विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। किसी को नहीं पता सुभाष चंद्र बोस जी उसके अंदर मृत्यु को प्राप्त हुए या सुरक्षित बचे। लेकिन मुझे बड़ा प्राउड फील होता है ये कहते हुए कि जिस आजाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किया और जय हिंद का नारा उसमें उन्होंने दिया, वो नारा एक उस समय का राष्ट्रीय नारा तो कहलाया ही कहलाया। मेरे गांव को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मेरे गांव का एक सैनिक उसके अंदर कप्तान के रूप में वहां पर अपॉइंट किया गया था। तो बड़ी खुशी होती है हमारे देश के अंदर
जब ऐसे ऐसे नेता जन्म लेते हैं, जब ऐसे ऐसे लोग जन्म लेते हैं और देश के प्रति अपने कर्तव्य को समझते हुए अपना पूरा जीवन वो उसके प्रति न्यौछावर कर देते हैं। अंत में इतना ही कहूंगी कि विचार आपके मन में हमारे साहस सदा भरेंगे, है जहां खुश रहना आप, इस देश की रक्षा अब हम करेंगे, इस देश की रक्षा अब हम करेंगे। जय हिंद, जय नेताजी, जय बोस, जय हरि।